हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेनेटिक्स इज बैक क्रॉस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉस हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप्स ऑफ क्रॉस में बैक क्रॉस पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, आउट क्रॉस देखेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस को हम कवर करेंगे। जैसे ही टाइप्स ऑफ क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, देन हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके सीजी सेट एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो वहां से आता ही है। वो टॉपिक है आपका कोडोमिनेंस, एक दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस, उसके बाद हम कवर करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन हम कंप्लीट करेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में आगे के जेनेटिक्स के टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि YouTube में आपको पूरे जेनेटिक्स के लेक्चर सीरीज हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि नेट या सेट, चाहे वो सीजी सेट हो, चाहे वो एमपी सेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र सेट हो, किसी भी स्टेट में यदि आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में हमारे एक ऐप है हमारे इंस्टीट्यूट का, जिसका नाम है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। उसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज है जो आपके लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट में हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एक बेहतर हायर एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा पाए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस या फिर हम बोल सकते हैं उसको बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या होता है? तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। किसके बीच में कराया था भाई? ये देखो, तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट का क्रॉस कराया था डॉर्क प्लांट से। ठीक है, अब भाई ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इनसे क्या जाएगा? गैमीट जाएगा। तो पेयर में से एक एक गैमीट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों मिलके बना लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कौन है भाई? ये ऑफस्प्रिंग है, इसको हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रोजेनी, आपको जो अच्छा लगता है, या चलो सिंपल सा बोल दो बच्चा। ये इन पेरेंट्स के बच्चे हैं। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी लोग कौन है? ये पेरेंट है ना। तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये पेरेंट है और ये नीचे वाला F1 जनरेशन है। ये पेरेंट है और ये हमारा F1 जनरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले आता है आपका क्रॉस में है बैक क्रॉस। तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है बैक क्रॉस। बैक मतलब एक स्टेप पीछे जाना। कैसे जा रहे हैं देखो, तो यदि किसी F1 प्रोजेनी का क्रॉस, सिंपल F1 प्रोजेनी कौन है यहाँ पे देखो, यदि F1 प्रोजेनी जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसको अपन क्रॉस करा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। F1 प्रोजेनी का क्रॉस यदि किसी भी पेरेंट के साथ हो, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो, चाहे वो रिसेसिव पेरेंट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अब देखो, ये कौन सा पेरेंट है? डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, तो डोमिनेंट पेरेंट के लिए यहां पे मैं क्रॉस दिखाता हूं, एक बार इसको हटा देता हूं। कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से हुआ। ये कौन है? F1 प्रोजेनी है। और ये कौन है? पेरेंटल टाइप है। मतलब F1 प्रोजेनी का क्रॉस यदि किसी भी पेरेंटल टाइप से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बन जाएगा, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अ बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके किसी भी पेरेंटल टाइप ना, पेरेंट के साथ नहीं, पेरेंटल टाइप के साथ क्या होगा? उसका क्रॉस होगा। तो यहां आप देखो रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, पॉइंट स्क्वायर बनाया हमने, कैपिटल टी को यहाँ पे लिख दो, नोट कर देते हैं यहाँ पे। कैपिटल टी स्मॉल टी को नीचे यहाँ नोट कर देते हैं। चलो, कैपिटल कैपिटल यहाँ होगा, यहाँ भी कैपिटल कैपिटल होगा, यहाँ कैपिटल स्मॉल, यहाँ कैपिटल स्मॉल होगा। ठीक है, टोटल नंबर देखो कितने हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 है, ये भी 2 है। कट करोगे तो आएगा इसका 1:1 आंसर आएगा। क्लियर हो रहे? ठीक है, चलो रिसेसिव में क्रॉस करके देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि F1 जनरेशन का बच्चा है बेचारा, उसका क्रॉस हमने किससे कराया? स्मॉल टी से कराया। ये कौन है? पेरेंटल टाइप है। तो चलो इसका भी क्रॉस करके देखो। ये देखो क्रॉस कर रहा हूं मैं,
1 स्क्वायर बना देते हैं भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी और नीचे में क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल 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 स्मॉल। तो यहाँ भी देखो दो ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, ये 2 है इस 2, स्मॉल टी ये भी 2 है, कट करो 1:1 आएगा। सिंपल, अपन ने कर लिया इसको। अब देखो तो यदि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस मतलब F1 प्रोजेनी का क्रॉस यदि डोमिनेंट पेरेंट्स हो, देखो ये कौन है, डोमिनेंट पेरेंट है, और ये कौन है, रिसेसिव पेरेंट है ना। तो यदि डोमिनेंट पेरेंट के साथ होता है क्रॉस तो उसको बोलेंगे हम आउट क्रॉस। क्या कहेंगे इसको, आउट क्रॉस। यदि रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हो किसका, F1 प्रोजेनी का, तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट क्रॉस। ये एक खास बात हो गई, ठीक है। अब देखो टेस्ट क्रॉस मतलब F1 प्रोजेनी को, F1 प्रोजेनी जो है वो किसके साथ क्रॉस किया, क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट्स, रिसेसिव पेरेंट्स। यदि रिसेसिव पेरेंट के साथ अपन क्रॉस कराएंगे तो उसको हम बोल देंगे टेस्ट क्रॉस। या फिर आउट क्रॉस की बात करो तो पूरा यहां डेफिनेशन बनाता हूं, व्हेन F1 प्रोजेनी क्रॉस्ड विथ क्या है, डोमिनेंट पेरेंट्स। ठीक है, हम किसके साथ करा रहे हैं इसको, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। तो याद रखना बैक क्रॉस के 2 टाइप हो जाएंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव के साथ में। डोमिनेंट के साथ यदि क्रॉस हो रहा है तो आउट क्रॉस, रिसेसिव के साथ क्रॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब आउट क्रॉस का तो यूज हमारे जेनेटिक्स में नहीं है, मगर हाँ टेस्ट क्रॉस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है यदि आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, मतलब किसी प्लांट का आपको पता करना है कि उसका जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट बना देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। टू आइडेंटिफाई क्या, जीनोटाइप, टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट क्रॉस आर यूज्ड। ठीक है, टेस्ट क्रॉस को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिएगा। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पहले चीजों को समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक प्लांट है, ये प्लांट ऐसा भी हो सकता है टॉल और ऐसा भी हो सकता है टॉल। डॉर प्लांट तो दिखने से समझ में आ जाएगा कि डॉर प्लांट है, तो हमको पता चल जाएगा ऐसा होता है। हमको कैसा पता चलेगा कि कोई प्लांट में कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम क्या करेंगे, देखो तो यदि हम कैपिटल टी का क्रॉस F1 प्रोजेनी से करते हैं, ये F1 प्रोजेनी है, तो इससे यदि क्रॉस करेंगे तो जितने भी प्लांट्स होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, टॉल होंगे। सभी के सभी प्लांट कैसे होंगे, टॉल प्लांट होंगे। पता चल गया क्यों, देखो इसके साथ क्रॉस करके देखो ना, एक कैपिटल टी तो आने ही सब में, ठीक है। बट इसको यदि क्रॉस कराओगे किसके साथ, F1 प्रोजेनी के साथ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कर दो तो क्या होगा, देखो अब इससे ये पता चल जाएगा अपने को, इसमें क्या बनेगा, देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेगा। ठीक है, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब देखो इसमें यदि ऐसा हुआ कि डॉट प्लांट भी बन रहा है जबकि दोनों प्लांट कैसे थे, टॉल थे। डॉट प्लांट तो तभी बन सकता है जब दोनों इंडिविजुअल में एक एक क्या हो, रिसेसिव जीन हो, और दोनों रिसेसिव जीन मिलेंगे तभी तो डॉट प्लांट बनेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस।
ठीक है, चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। व्हेन अ प्योर रिसेसिव प्लांट मतलब ये स्मॉल टी, ये कौन है, रिसेसिव पेरेंट है, का क्रॉस हुआ किसे, F1 हाइब्रिड से। F1 के साथ यदि रिसेसिव का क्रॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। आंसर सिंपल है, ठीक है। यदि यहीं पे ऐसा लिखा रहता तो कैपिटल टी लिखा रहता तो हम इसको क्या बोल देते हैं, आउट क्रॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपली इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ये हमारा हो गया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हमने दो चीजों को समझा, एक आउट क्रॉस और एक हमने समझा टेस्ट क्रॉस। ओके, देन अब कवर करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। तो जब बात आ गई रेसिप्रोकल का तो हमको ना दो एक्सपेरिमेंट को कंपैरिजन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 नोट कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक एक्सपेरिमेंट में हम ऐसा करते हैं, ए का क्रॉस हम बी के साथ कराते हैं। यहां भी सेम वे लिख रहा हूं, ए का क्रॉस हम क्या कर साथ करा रहा हूं, बी के साथ। इसके जगह पे और कुछ चीज भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट ए है मान लो और डॉर्फ प्लांट कौन है, बी है। सेम यहां भी है, ये टॉल प्लांट है और ये क्या है, डॉर्फ प्लांट है। इसका क्रॉस हो रहा है। आपको पता ही है कि इनका जब क्रॉस होगा तो F1 जो प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यहां भी वही बात हो गई कि यहाँ भी आंसर हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये हमारा कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन। रिजल्ट सेम आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, एक एक्सपेरिमेंट में इसको हमने एज अ मेल लिया है, तो ये कौन है, ये फीमेल है। क्लियर हो रहा है। इन एक्सपेरिमेंट 1 ए इज कंसिडर एज अ मेल एंड बी एज अ फीमेल, बट एट द सेम टाइम इन अनदर क्रॉस ए कंसिडर एज अ फीमेल। अब ए को हमने कैसे ले लिया, फीमेल, एंड बी एज अ मेल। ये देखो तो क्या हो गया, वो क्रिस क्रॉस हो गया। पहले एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने मेल लिया था उसी को हमने फीमेल लिया हुआ है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने फीमेल लिया है इधर हमने फीमेल ले लिया। तो ऐसा कोई दो क्रॉस जिसमें से ए को एज अ मेल और बी को हमने लिया हो फीमेल, सेम टाइम दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ए को फीमेल लिया हो और बी को मेल लिया हो, तो एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट इस वाले का क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। अब ये मेल फीमेल को चेंज करने से दिक्कत क्या है, तो हमारे मेंडल दादाजी का कहना है ना भाई, मेंडल को रिस्पेक्टफुली बोलना पड़ेगा। हमारे दादाजी गॉड फादर, जेनेटिक्स के फादर है, क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर। बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे जेनेटिक्स के 4 फादर्स हैं, 4, ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो में मैंने बताया है, यदि आपको नहीं पता है, जैसे कि मॉर्गन है, ए गैरोड है, ठीक है। ये लोग एक क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर है, एक मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है, एक ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर है। ऐसा बहुत सारे फादर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में यहां पे आप सिंपली नोट कर सकते हो, when two parental type, ऐसा लिख सकते हो, when two parental type, दो पेरेंटल टाइप को यूज कर रहे हैं, है ना, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड इन वन एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करें, इन वन एक्सपेरिमेंट ए एज अ मेल एंड बी एज अ फीमेल, इसको हमने एज अ फीमेल ले लिया। बट इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बट इन अनदर एक्सपेरिमेंट ए एज अ, अब देखो ए एज अ क्या था, मेल था, तो यहां पे क्या ले लेंगे अपन, फीमेल, एंड बी एज अ मेल, हो गया। देन एक्सपेरिमेंट 1 इज द रेसिप्रोकल क्रॉस टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्लियर हो रहा पॉइंट। तो ये हमारा कहलाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। अब बात ये आती है कि भाई सर रिजल्ट जब सेम आ रहा है तो हम क्यों रेसिप्रोकल क्रॉस कर रहे हैं। तो मेंडल कहते थे भाई कि रिजल्ट ऑफ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे CSE नेट में यहां से पॉइंट बनता है। क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस
क्रॉस ऑलवेज क्या होगा बोलता है, सेम होगा बोलता है, ऑलवेज सेम। बट दिक्कत तो है, तो एक एक्सेप्शन है भाई, एक क्या है, एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन को आपको अलग से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे अपन। मिराबिलिस जलापा में जो ब्रांच लीफ कलर होता है वो साइटोप्लाज्मिक जीन से रेगुलेट होता है, और वो जो है मेंडल के क्रॉस को रेगुलेट नहीं करता। मतलब जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हम बाद में पता चलेगा हमको, बट जब तक बेचारा मेंडल था तब तक उनको इतना ही पता था कि हाँ, जब हम क्रॉस को रेसिप्रोकल करते हैं तो रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा पहले आया करता था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे क्लियर हो सके कि आपको और किस तरह की डाउट्स आ सकते हैं। ओके, अब हम कवर करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अपने कॉपी में जब नोट करोगे तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, तो इसको समझने के लिए ना मेंडल को समझना पड़ेगा पहले। तो मेंडल को समझने के लिए मैं इस लाइन में ना मेंडल को के बारे में देख लेते हैं पहले। ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं, फिर हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो मेंडल कहता है कि जब भी एक डोमिनेंट प्लांट का क्रॉस एक रिसेसिव से कराओगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 जनरेशन में जो भी बच्चा आएगा वो क्या होगा बोलता है, डोमिनेंट होगा, मतलब ऑल आर टॉल प्लांट। क्लियर हो रहा है, मतलब F1 जनरेशन में 100% जो प्लांट है वो सब के सब क्या होंगे बोलता है, टॉल होंगे बोलता है। बट ऐसा नहीं होता कुछ प्लांट्स में। वो कौन से प्लांट है, तो सबसे पहले तो तुम याद करो एग्जाम्पल। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर इन कौन सा प्लांट, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा प्लांट। ठीक है, मिराबिलिस जलापा प्लांट में जो फ्लावर का कलर है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाउ, ये हम यहां पे कवर करते हैं। मैं समझाता हूं आपको कैसे। चलो मान लेते हैं मिराबिलिस जलापा के दो प्लांट हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्लांट है पहले अच्छे से समझ लो। प्लांट 1 है का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, प्लांट 2 से करा रहे हैं। ठीक है, प्लांट 2 से अपन ने करा रहे हैं। प्लांट 1 कैसा है भाई, तो प्लांट 1 का जो फ्लावर का कलर है वो रेड है, और प्लांट 2 के फ्लावर का कलर कैसा है, वाइट है। रेड कलर जो है डोमिनेंट है तो मैं कैपिटल में लिखूंगा इसको। व्हाइट कलर रिसेसिव है, दैट मीन्स मेंशन बाय द स्मॉल आर आर। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो ये हमको मिल गया दो प्लांट के जीन, इनके बीच में क्रॉस करा दो यार। ये कौन है, पी है, पी मतलब पेरेंटल टाइप। पेरेंट से क्या बनेगा, पहले गैमीट बनेगा। चलो गैमीट बना लेते हैं। यहां से गैमीट बनेगा कैपिटल आर, और यहां से गैमीट बनेगा स्मॉल आर। चलो दोनों को मिला दो, ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा जनरेशन है हमारा, पहली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है हमारी। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जैसा मेंडल ने कहा था वैसा तो हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी देखो कैपिटल आर स्मॉल आर। होना क्या चाहिए था, ऑल प्लांट्स, देखो यहां पे ऐसा होना था ऑल प्लांट्स आर रेड, है ना, ऑल प्लांट्स आर रेड। मतलब रेड किसकी बात करूं, प्लांट लाल नहीं होगा ना, फ्लावर की बात करूं, मतलब जितने भी प्लांट आएंगे सबके फ्लावर का कलर कैसा होगा, रेड होगा। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है, बट ये तो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है भाई, तो ऐसा तो आएगा नहीं। तो क्या आएगा, चलो देखो क्या आएगा, देखते हैं। ये तो आ गया कैसा कलर बोलता है, पिंक कलर। पिंक कलर क्या है, तो यहीं पे नोट कर लेता हूं, इंटरमीडिएट रिजल्ट। याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो है इंटरमीडिएट रिजल्ट
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में रेड कलर का पेंट है, कलर है, उस रेड कलर को डाइल्यूट करने के लिए आपने व्हाइट कलर को उसमें मिक्स कर दिया, तो रेड में जब व्हाइट को मिलाओगे तो थोड़ा सा डाइल्यूट होकर के इंटरमीडिएट पोर्शन में आ जाएगा, जिसको आप पिंक कलर कंसिडर कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इंटरमीडिएट आया। ये क्यों आया मैं भी सेंटेंस में आपको बताऊंगा। अब चलो इसका हम कर देते हैं सेल्फ क्रॉस। क्या करेंगे? सेल्फ क्रॉस करेंगे, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कर देते हैं। ठीक है, चलो सिंपल सा यहाँ पे एरो करेंगे, एरो करके एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा पनेट स्क्वायर है। एक कैपिटल आर स्मॉल आर को यहाँ नोट कर लेते हैं, एक को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये ऐसा। चलो फिल कर दो इसको, कैपिटल 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 स्मॉल और ये हो जाएगा आपका स्मॉल स्मॉल। ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पे देखो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक, देखो जीनोटाइपिक देखते हैं पहले। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? तो जीन कितने तरह के दिख रहे हैं? एक तो दिख रहा है मुझे प्योर कैपिटल आर, एक ऐसा दिख रहा है। एक मुझे दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि दो हैं, सेम है तो मैं एक ही बार नोट करूंगा इसको। और एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर 1 है, S2 ये 2 है, S2 ये आपका 1 है। ये आपका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। यदि मैं बात करूं किसका? फिनोटाइपिक रेशियो का। फिनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो यहां पे देखो प्लांट कैसा है, कैपिटल आर मतलब ये रेड है। रेड प्लांट कितने हैं? एक है। ठीक है, पिंक प्लांट कितने हैं? देखो पिंक मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये पिंक है ना, तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और वाइट कितने हैं? एक है, तो रेशियो क्या आ गया? 1:1। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? और यही हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है तो यहां पे नोट कर लेते हैं स्टार पॉइंट। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बोथ आर सेम। दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। ओके, तो अब ये देखो भाई, मेंडल के लॉ को तो फॉलो कर ही नहीं रहे। इसमें बनना क्या था? 3 टॉल प्लांट और एक डार्क प्लांट, मतलब 3 रेड फ्लावर वाले प्लांट होते हैं और एक व्हाइट फ्लावर होता है, बट ऐसा तो नहीं है। रेड फ्लावर 1, पिंक फ्लावर के 2 और व्हाइट फ्लावर के 1 हो गए। तो रिजल्ट थोड़ा सा क्या हो रहा है? डेरिवेट हो रहा है। तो ये ऐसा कैसे हुआ? यहां पे जो हमने वर्ड यूज किया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब बोलता है भाई अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये नोट करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल all the dominant characters, dominant character express in F1 generation. ठीक है, F1 जनरेशन, दैट मीन्स मेंडल कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, बट जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपन सेकेंड पॉइंट बना सकते हैं, इन द केस ऑफ मिराबिलिस जलापा प्लांट, है ना, तो बोल सकते हो इन सम ऑर्गेनिज्म result of F1 generation is different from पेरेंट्स। देख लो, इनका कोई भी पेरेंट पिंक कलर का नहीं है, मगर बच्चा तो पिंक कलर का है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कैसा हो गया? अलग हो गया। तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा जब तुम नोट करोगे इसको। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स नोट करने के बाद आप इस
जो मैथमेटिकल जो हमने बनाया है इसको उसको नोट करेंगे और लास्ट में ये स्टार पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया हूँ इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या देखो, बोथ कैरेक्टर्स और जीन। क्या जीन, तो एक तो तुम्हारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, दोनों के दोनों जीन प्रेजेंट है, बोथ कैरेक्टर और जीन प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। बट जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, बट डोमिनेंट ट्रेट नॉट एबल। अब देखो यहां पे क्यों ऐसा हुआ, डोमिनेंट ट्रेट नॉट एबल टू एक्सप्रेस themselves completely। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में होना क्या था, ये जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर को क्या कर देता, कंप्लीटली सप्रेस कर देता, बट ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज हमारा ब्लैंक होगा, क्या ब्लैंक होगा तो उसमें अपन देख लेते हैं। यस, ब्लैंक है, ब्लैंक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो, कैपिटल कैपिटल का स्मॉल स्मॉल से क्रॉस हुआ, यहाँ पे आया कैपिटल स्मॉल, इसको सप्रेस कर देना था, इसका होना था 0% और इसको एक्सप्रेस होना था 100%, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, जो कैपिटल आर है और वो स्मॉल आर दोनों हल्के फुल्के एक्सप्रेस हुए हैं। कैसे, ये हुआ होगा 80% और ये हुआ होगा 20%, तभी तो रिजल्ट क्या आया, इंटरमीडिएट आया। ये क्या आया, इंटरमीडिएट रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिखा था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व कंप्लीटली। ठीक है, तो जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, सो इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या होगा, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ रिजल्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ रिजल्ट हमको क्या होगा, यहां पे मिलेगा। तो ये आपका हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन है इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कौन कौन से क्रॉस है जिनमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है, तो एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और सेकंड है हमारा कोडोमिनेंस, उसमें भी रिजल्ट सेम आएगा। चलो, तो इसके बाद हम कवर कर लेते हैं हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट हो गया भाई, कौन सा कंप्लीट करेंगे, अब हम कंप्लीट करेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन भी है, चलो देख लो भाई क्या बोलता है। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में भाई ये बस रहता है, तो जीनो फिनो क्या है। F2 जनरेशन में देखो, F1 को तो कट कर दो, हटा दो, ये गलत है। दी जीनो एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन F2 जनरेशन, और यहाँ क्या बोलता है, डिफरेंट, ये तो गलत है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, एकदम इजी है भाई, अच्छे से क्लियर करोगे तो चीज़ें आपसे क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चंस बनने लगेंगे। यदि ढंग से क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को एक बार और देखना और कोशिश करना कि कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है को मतलब यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ एक साथ। कैसा, एक साथ। को वर्कर मतलब आपके साथ काम करने वाला। ठीक, तो कोडोमिनेंस मतलब जो दो जीन होंगे वो एक साथ एक्सप्रेस होंगे। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेटा ए बी ब्लड ग्रुप ना, ए बी ब्लड ग्रुप। अब यहां पे कई लोग डाउट में आ जाते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का।
ये एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का, ठीक है। मगर जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है वो है मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है भाई, मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। और एबीओ ब्लड ग्रुप बोलने का मतलब है ब्लड ग्रुप, पूरे ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, इन 4 टाइप्स ऑफ ब्लड कैटेगरीज को, ब्लड ग्रुप कैटेगरीज को हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसको आइडेंटिफाई करने वाला, डिस्कवर करने वाला कौन था? कार्ल लैंडस्टेनर थे, ठीक है। तो अब यहां पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एबी ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो पहले आप समझ लो कि ब्लड ग्रुप ना 3 तरीके से आप नोट कर सकते हो। देखो, यदि कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसको हम बोलेंगे आई ए, एक बन सकता है। दूसरा आई ए और स्मॉल आई, ये दो जीनोटाइप हो सकते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले का। मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे में आई ए प्रेजेंट होगा या फिर आई प्रेजेंट होगा, स्मॉल आई, ठीक है। इसको अपन ना मल्टीपल एलिल में अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या है। यदि वो बी ब्लड ग्रुप वाला है तो सेम आई बी एक हो सकता है, दूसरा आई बी और स्मॉल आई हो सकता है, ठीक है। यदि कोई पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके में क्या होगा? आई ए और आई बी होगा। ये क्लियर हो रहा है? अब देखो, इसका दूसरी वैरायटी नहीं होगी ना, एक ही होगी। और कोई पर्सन जो है ओ ब्लड ग्रुप वाला है, मतलब स्मॉल आई, ये रिसेसिव है। ये कैसा है? रिसेसिव है, ठीक है। ये कैसा है? कोडोमिनेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हम कैसे मेंशन करेंगे, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हमारे कोडोमिनेंस की टॉपिक में, ठीक है। तो कोडोमिनेंस को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, सिंपली पहले डिफाइन कर लेते हैं। पहले, इन दिस फिनोमेना both gene are equally expressed, दोनों के दोनों जीन इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने एग्जांपल तो पहले ऊपर में नोट कर दिया है कि ए बी ब्लड ग्रुप है। तो चलो ऐसा करते हैं, एक मेल है, इसका क्रॉस एक फीमेल से कराते हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। मेल का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? तो ए ब्लड ग्रुप है, इसको आप ए ले लेते हैं, आई ए, ठीक है। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? आई बी और आई बी। ए और बी ब्लड ग्रुप को ले रहे हैं क्योंकि एग्जांपल हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां से क्या आएगा? आई ए, और यहां से क्या आएगा? आई बी। ये मिल गए, आई ए और आई बी, ठीक है। ये कौन सा जनरेशन? F1। ये कौन है? पेरेंट है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं? देखो तो, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ना तो ए पॉजिटिव है, मतलब ए ब्लड ग्रुप है, ना ही बी ब्लड ग्रुप है। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी ब्लड ग्रुप है। अब ये ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, 50-50% एक्सप्रेस हो रहे हैं। कोई 100-0 नहीं है, कोई 20-80 नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा कंडीशन नहीं, यहाँ पे इक्वली एक्सप्रेस होंगे। चलो इनका ऐसा करते हैं, सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। सेल्फ क्रॉस मतलब आई ए आई बी का क्रॉस आई ए आई बी से करा दो। चलो 1/8 बना दो। ये देखो, यहाँ हो जाएगा आपका आई ए आई बी, यहाँ हो जाएगा आपका आई ए और ये आई बी, एक एक को ना, ये मेल है मान लो, ये फीमेल है, दोनों को एक एक साइड पुट कर दो। अब रिजल्ट क्या आएगा? देखो, यहाँ आएगा आई ए, यहाँ क्या आएगा? देखो, ए और बी आएगा,
तो IA IB, यहाँ क्या आएगा IAIB, और यहाँ क्या आएगा IBIB आएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो फिनोटाइपिक रेशियो देखो, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब देखने में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है और B ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप कौन कौन है देखो, ये वाला ए ब्लड ग्रुप है, कितने हैं 1 है। AB वाले जिसके पास ए और बी दोनों हो तो ये दोनों हैं 2 हो गया, और B ब्लड ग्रुप में 1 हो गया। चलो जीन कितने टाइप है देखो, जीनोटाइप देखो, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में देखो IA is to IAIB is to IBIB, बस इतने ही है। कितने कितने देखो काउंटिंग कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। क्या इसका भी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम है? तो याद रखना कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप है, और भी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एक तो हो गया आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, और क्या एग्जाम्पल है, तो और एग्जाम्पल को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एनिमल का कोट कलर, एनिमल का कोट कलर भी तुम्हारा इसमें आएगा, किसमें, कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में। ठीक है, और कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये भी एग्जाम्पल है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोडोमिनेंस के हैं, बट मेन आपको याद रखना है कौन सा, AB ब्लड ग्रुप। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं। इफ अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप O, बच्चे के पास ब्लड ग्रुप O है, और अभी आपको बताया मैंने कि बच्चे का ब्लड ग्रुप O होने का मतलब है, इसको देख लो आप, इस बच्चे के पास O का मतलब स्मॉल आई होगा, रिसेसिव जीन होंगे, तभी तो O होगा। चलो ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चा का O है मतलब स्मॉल आई है। ठीक है, ये उसके पापा हैं, ये उसकी मम्मी है। ठीक है, ये मॉम है। क्या होता है, पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप A एंड B, मतलब उसके पापा मान लो A ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो ये ऐसा होगा भाई, यदि O बन गया मतलब ना ऐसा होगा, IA और स्मॉल आई होगा, तभी तो स्मॉल आई नीचे जा रहा है। मम्मी में क्या होगा, IB और स्मॉल आई होगा। ठीक है, ओके, तो ये बच्चा O पॉजिटिव है, मगर मम्मी और पापा A पॉजिटिव और B पॉजिटिव वाले हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, ये तभी पॉसिबल है जब ब्लड ग्रुप में इक्वली एक्सप्रेस हो, और इक्वली एक्सप्रेस होने का मतलब होता है क्या, कोडोमिनेंस। तो आपका आंसर होगा कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस का लेक्चर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ये टॉपिक। कल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मल्टीपल एलिल, और मल्टीपल एलिल का क्या एग्जाम्पल होता है मैंने आपको बताया है पहले से। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहे, और जो भी फ्रेंड आपके साथ नेट या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ उसको मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज को उनके साथ भी शेयर करें, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए अच्छा हो, और मैं भी चाहूँगा कि आपके लिए मैं बेहतर कंट्रीब्यूशन करूँ। ठीक है, यदि आप मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज कराते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि 7,000 रुपीज़ का जो कोर्स है, जिसको मैं अपने एप्लीकेशन में रन करता हूँ, वो पूरे कोर्सेस मैं यूट्यूब में फ्री में लॉन्च करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।